हेलो दोस्तों, कैरियर पथ बिहार एग्ज़ाम के चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग बिहार लाइब्रेरी का क्लास देख रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इसी मंथ में सितंबर माह में ही लाइब्रेरी का वैकेंसी आ जाए, लेकिन देखिए क्या होता है। बस हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, आगे क्या होगा वो सरकार ही कर सकती है। तो हम लोग अभी अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और वैकेंसी तो आएगी ही दोस्तों, लेकिन हम लोग उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे। तो बिहार लाइब्रेरी की क्लास में आपका स्वागत दोस्तों। आज है अभी देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ज्ञान अर्थव्यवस्था मतलब नॉलेज इकोनॉमी में मुख्य संपत्ति क्या है? भूमि, पूंजी, श्रम या ज्ञान और सूचना। दोस्तों, ज्ञान अर्थव्यवस्था नॉलेज इकोनॉमी में मुख्य संपत्ति क्या है? ज्ञान और सूचना। ज्ञान अर्थव्यवस्था है, नॉलेज इकोनॉमी में मुख्य संपत्ति क्या है? ज्ञान और सूचना। इसके बाद देखेंगे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया? पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया? प्रोलेमर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, या फिर 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, या फिर हेडिंग एंड कैनन, या फिर क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों का आप सब लोग जानते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। इसको 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में प्रकाशित किया गया। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में प्रकाशित किया गया। और पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को पहली बार कौन दिए थे? इसको पहली बार दिए पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को पहली बार 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया। इस मौलिक कृति की रचना कौन की है? डॉक्टर एशा रंगनाथन। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम, इसको लेखक कौन थे? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों के लेखक कौन थे? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे। ये पुस्तक लिखा कब गया था? 1928 में लिखा गया था। 1928 में लिखा गया था। पब्लिश कब हुआ था? 1931 में ये क्या होता? पब्लिश हो गया था। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को। इसमें 5 लॉ है, 5 नियम है। कौन कौन है? पहला नियम क्या है? पुस्तकीय उपयोग के लिए है। दूसरा नियम क्या है? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा नियम है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा नियम क्या है? पाठक का समय बचाओ। 5वां है पुस्तकालय एक वर्धनशील जीव है। देसी डॉक डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? देसी डॉक डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इसका फुल फॉर्म है, का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है पुणे, हैदराबाद, बंगलौर या फिर नई दिल्ली। क्या है? तो इसका मुख्यालय हो गया नई दिल्ली में। अगला, डीडीसी में तालिका 6 किसके लिए है? डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन में तालिका 6 भाषाओं के लिए है, लैंग्वेज के लिए है। किसके लिए है? भाषाओं के लिए, लैंग्वेज के लिए है। ओह, तालिका 6 किसके लिए है? भाषाओं, लैंग्वेज के लिए। ऑप्शन नंबर बी। डीडीसी, हाँ देखिए एक और चीज़ देख लेते हैं। डीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। डीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन है। इसको 10 भागों में बांटा गया है, इस क्लासिफिकेशन को। सीसी में कैनन ऑफ एरे किससे संबंधित है? कोरन क्लासिफिकेशन में कैनन ऑफ एरे है, जो एक पक्ष के आइसोलेट के क्रम से संबंधित है। एक पक्ष के आइसोलेट्स के क्रम से संबंधित है। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग एसएच का प्रकाशन कौन करता है? सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग एसएलएस का प्रकाशन करता है एसडब्ल्यू विल्सन कंपनी। कौन करता है? एसडब्ल्यू विल्सन कंपनी। एसएलएस क्या है? सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग विशेष रूप से छोटे और मध्यमक आकार के पुस्तकालयों के लिए डिजाइन की गई विषय शीर्षकों की एक मानक सूची है। कोमला क्या है? कोमला है कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962, 1972, 1982 या फिर 1992। तो कोमला का फुल फॉर्म क्या है? कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में।
अब 1972 में कहाँ हुई थी? नाइजीरिया में हुई थी इसका स्थापना। नाइजीरिया में इसका स्थापना हुआ था। कोमला का कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान एक है, कला है या फिर विज्ञान है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन का कहना है कि साइंस भी है, लाइब्रेरी एक साइंस भी है। देखिए, लाइब्रेरी साइंस का भारत में सबसे पहला प्रयोग कौन किए हैं? डॉक्टर एस आर रंगनाथन किए हैं। दुनिया में कौन किए हैं? मार्टिन श्रेतिंगर। लेकिन भारत में कौन किए? लाइब्रेरी साइंस का लाइब्रेरी में साइंस लगा दिया, साइंस। तो ये किए थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। उनका कहना था कि एक कला भी है और विज्ञान भी है, कला विज्ञान दोनों हैं, क्योंकि में साइंटिफिक कुछ है। जैसे साइंटिफिक क्या है? वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन है जो पूरा साइंटिफिक है, मतलब पूरा सोच समझ के किया गया है। और ये कला भी है, क्योंकि इसके साथ कला क्या है? क्योंकि इसमें जो यूजर हैं उनके साथ किस तरह से बात करना है, किस तरह से व्यवहार करना है, ये भी सिखाया जाता है। WAN का पूर्ण रूप क्या है? बैन का पूर्ण रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, इसके पहले हम लाइन बताए थे, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क एक घर के लिए, एक अस्पताल के लिए, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क बड़ा जगह के लिए। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है दोस्तों? ये कंप्यूटर से संबंधित है, जैसे कि एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से जुड़ना बहुत दूर दूर तक जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क। एक शहर दूसरा शहर से कनेक्ट हो गया वाइड एरिया नेटवर्क कंप्यूटर के द्वारा। बारकोड स्कैनर किस प्रकार के डिवाइस है? बारकोड स्कैनर क्या करता है? कंप्यूटर को क्या करता है? ये कंप्यूटर को डाटा भेजता है। तो कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर को डाटा भेज रहा है वो क्या है? इनपुट। कंप्यूटर को डाटा भेज रहा है वो इनपुट है, और कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर से डाटा प्राप्त कर रहा है, बाहर भेज रहा है, दिखा रहा है, उसको कहते हैं आउटपुट। भारत में एडल्ट एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भारत में एडल्ट एजुकेशन है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहाँ गया? कहाँ गया? शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ईयर बुक किस प्रकार का सूचना स्रोत है? ईयर बुक है जो तृतीयक टर्शियरी सूचना स्रोत है। तृतीयक ईयर बुक याद रखेंगे, ईयर बुक किस तरह का है? तृतीयक सूचना स्रोत है। एस या 2R में आर का क्या अर्थ है? एस या 2R में आर का अर्थ है रिवाइज। 2R ये इसका मतलब होता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड एडिशन। और सेकंड एडिशन मतलब 2R मतलब क्या होता है? रिवाइज। इसका आर का मतलब क्या हो गया? रिवाइज। इसका फुल फॉर्म क्या है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। आंध्र प्रदेश संवैधानिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? आंध्र प्रदेश संवैधानिक पुस्तकालय अधिनियम 1960 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1960 में पारित हुआ। सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम कहाँ आया था? तमिलनाडु में आया था, 1948 में आया था। तमिलनाडु में सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम आया था 1948 में। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। अगर पूछे कि बिहार में कब आया था? बिहार में, हम लोग मेरे रूप से बिहार का ही पढ़ रहे हैं, तो बिहार में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया था? 2008 में आया था। 2008 में बिहार में पारित हुआ। दोस्त देखिए, बिहार में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट तो पारित हो गया, लेकिन लाइब्रेरी का कोई वैकेंसी नहीं आया उसके बाद से। अर्नेट एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क भारत में किसके लिए एक नेटवर्क है? अर्नेट एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है जो भारत में शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के लिए नेटवर्क है। अर्नेट का फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। देखिए, इसका फुल फॉर्म में बता रहा है। एजुकेशन मतलब हो गया शैक्षणिक, और रिसर्च मतलब क्या हो गया? अनुसंधान। एजुकेशन मतलब शैक्षणिक, एजुकेशन मतलब शैक्षणिक, और रिसर्च मतलब अनुसंधान, मतलब शैक्षणिक और अनुसंधान नेटवर्क। ओपन गवर्नमेंट डेटा OGD प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? ओपन गवर्नमेंट डेटा OGD किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? ओपन गवर्नमेंट डेटा OGD भारत प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा सरकारी डेटा तक नागरिक की पहुंच की सुविधाजनक बनाने के लिए उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए
सरकारी डेटा तक नागरिकों की पहुंच को सुविधाजनक बनाना इसका उद्देश्य है। डीडीसी के 21वें संस्करण में कितने खंड थे? डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन के 21वें संस्करण में कितने खंड थे? 2, 3 या फिर 4 या फिर 5? दोस्तों, डीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसके 21वें संस्करण में 4 खंड थे, मतलब 4 वॉल्यूम था इसका। कितना वॉल्यूम था? 4। 21वां संस्करण कब आया था? 1996 में। और डीडीसी के अभी तक कुल 23 संस्करण आ चुके हैं। कुरन क्लासिफिकेशन सीसी में पी % क्या दर्शाता है? पी मतलब पर्सनैलिटी। पी मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी। पी मतलब पर्सनालिटी। ई इस पे आई होगा, आई यहाँ पे एल हो गया, एल। ओह, पी मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी हो गया। इसी ऊर्जा हो गया मैटर, ऊर्जा हो गया मैटर, सॉरी ऊर्जा हो गया एनर्जी, सॉरी ऊर्जा क्या हो गया? एनर्जी। ऊर्जा एनर्जी हो गया। अब पी क्या हो गया? मैटर। और एसी क्या हो गया? स्पेस, मतलब स्थान। और टी रहेगा तो टाइम दिखाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? पी से क्या हो गया? पर्सनैलिटी, मतलब व्यक्तित्व। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन NLM कहाँ स्थित है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन LNM कहाँ है? न्यूयॉर्क में, बेथेस्डा मेरीलैंड में, वाशिंगटन DC या फिर शिकागो? ये चारों शहर कहाँ है? अमेरिका का है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, ये चारों शहर कहाँ का है? अमेरिका का है। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन कहाँ होगा? और अमेरिका में होगा, चारों शहर। तो इसका है बेथेस्डा मेरीलैंड। बेथेस्डा मेरीलैंड में क्या है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। और ये कहाँ है? USA में। मेटाडाटा का क्या अर्थ है? मेटाडाटा का क्या अर्थ है? मेटाडाटा का अर्थ है डेटा के बारे में डेटा। मेटाडाटा, डेटा के बारे में डेटा। इसका मतलब क्या होता है? डेटा के बारे में डेटा। मेटाडाटा में क्या है? डेटा के बारे में डेटा। क्या है? मेटाडाटा। ब्राउन चार्जिंग सिस्टम का आविष्कार किसने किया? ब्राउन चार्जिंग सिस्टम का आविष्कार कौन किया? नीना ई ब्राउन ने किया। किसने किया? नीना ई ब्राउन। ये ब्राउन चार्जिंग सिस्टम क्या है? चार्जिंग क्या होता है? पुस्तक, यूजर कोई अगर पुस्तक लेता है लाइब्रेरी से, आप मतलब लाइब्रेरी में आप ही लाइब्रेरी में गए और कोई पुस्तक लिए, तो ये आपको क्या हुआ? चार्ज। और जब आप उस पुस्तक को लाइब्रेरी में लौटाएं, वो क्या हो गया? वो भी हो चार्जिंग सिस्टम क्या होता है? जो लाइब्रेरी में कोई गया, पुस्तक लिया, वो चार्ज है, चार्जिंग है, चार्ज इसको बोलता है। इसका आविष्कार कौन किया था? नीना ए ब्राउन। ब्राउन ने चार्जिंग सिस्टम का आविष्कार किसने किया था? नीना ए ब्राउन। मतलब एक तरह का सिद्धांत कुछ दिए थे। ये आदान प्रदान है। इसका मतलब क्या होता है? पुस्तकालय में पुस्तकों के आदान प्रदान, मतलब सर्कुलेशन के लिए उपयोग की जाने वाली मैनुअल प्रणाली है। एक तरीका है जो बताए थे कौन? नीना ए ब्राउन। इसे 1895 के आसपास विकसित किया गया। ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में क्या होता है? ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में प्रत्येक पाठक के लिए कार्ड, मतलब जितना भी यूजर है उसके लिए कार्ड जारी किया। और प्रत्येक पुस्तक, मतलब हर एक पुस्तक के लिए कार्ड बना दिया, जिसमें लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब पुस्तक में भी एक कार्ड बना दिया और यूजर का भी एक कार्ड बना दिया, और दोनों के कार्ड में क्या रहा? लेन देन का हिसाब हो गया। पुस्तकालय में सुरक्षा जमा, सिक्योरिटी डिपॉजिट पाठकों से क्यों ली जाती है? पुस्तकालय के सदस्य के लिए पुस्तकालय की क्षति या हानि के प्रति सुरक्षा के रूप में, विशेष सेवाओं के उपयोग के लिए या फिर पुस्तक के रखरखाव के लिए। दोस्तों, पुस्तकालय में सुरक्षा जमा, सिक्योरिटी डिपॉजिट पाठकों से पुस्तक की क्षति या हानि के प्रति सुरक्षा में ली जा सकती है। क्यों? पुस्तकों की क्षति या हानि के प्रति सुरक्षा के रूप में ले जा सकती है।
सुरक्षा जमा एक प्रकार का क्या है, आर्थिक गारंटी है जो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि पाठक पुस्तकालय सामग्री की जिम्मेदारी से उपयोग करेंगे। यदि कोई पुस्तक क्षतिग्रस्त हो गया, मतलब बर्बाद हो गया या फिर खो गया, तो इसे जमा राशि का उपयोग इसकी मरम्मत या प्रतिस्थापन की लागत को कवर करने में किया जा सकता है। RRF किस प्रकार के पुस्तकालयों के वित्तीय संस्था है? दोस्तों, यह क्या विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए है? ऐसा कुछ नहीं है। RRF जहाँ आ गया सोचना आपको नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। RRLF मतलब राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। 1972 में इसका स्थापना हुआ था। ओह, इसका स्थापना कब हुआ था RRLF का? 1972। ये क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए इसको बनाया गया था। Z39.50 एक मानक है जो किसके लिए उपयोग किया जाता है? Z39.50 एक मानक है जो कंप्यूटर नेटवर्क पर सूचना पुनर्प्राप्ति मतलब इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। सूचना पुनर्प्राप्ति का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन रिट्राइवल मतलब पुनर्प्राप्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पुस्तकालय विज्ञान के जनक, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भारत में किसे कहा जाता है? BS केशवन, PN कौला, डॉक्टर एशा रंगनाथन या KM असदुल्ला? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर एशा रंगनाथन को। और डॉक्टर एशा रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस पहली बार कौन कहते हैं? मॉरिस गीबर नाम था, वो बोले थे। और प्रिंस अमंग लाइब्रेरियन भी कौन बोले थे? मॉरिस गीबर ही बोले थे। फैक्ट ऑन फाइल किस प्रकार का प्रकाशन? फैक्ट ऑन फाइल एक समाचार डाइजेस्ट है। क्या है? समाचार डाइजेस्ट है, साप्ताहिक विश्व समाचार सार है। फैक्ट ऑन फाइल। ISBN क्या होगा? जनरल, गाइड, ग्लोबल या फिर गवर्नमेंट? ISBN में जी का अर्थ है, जी का अर्थ क्या है? जनरल। पुस्तकालय में ज्ञान प्रबंधन नॉलेज मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सूचना संग्रहित करना, ऐसा कुछ नहीं है। केवल पुस्तकों का प्रबंधन करना, ये भी नहीं होगा। सॉफ्टवेयर विकसित करना, ये भी नहीं होगा। संगठन ने बौद्धिक संपदा को कैप्चर साधा उपयोग करना। संगठन में ज्ञान प्रबंधन नॉलेज मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है पुस्तकालयों में ज्ञान प्रबंधन मतलब नॉलेज मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैप्चर करना, मतलब उसको रखना, साझा करना, मतलब साझा करना, कैसे साझा करना और उसका उपयोग करने से संबंधित है। राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन RDA, इसको हिंदी शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? RDA। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि RDA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन RDA को किसने विकसित किया? RDA को किसने विकसित किया दोस्तों? मेलविन डेवी ने बनाया या फिर फ्रीमोंट ए राइडर बनाया या फिर एशा रंगनाथन या हेनरिच ए ब्लिस? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीमोंट ई राइडर। राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन किसने विकसित किया? फ्रीमोंट ए राइडर। ई अध्ययन पोर्टल किससे संबंधित है? ई अध्ययन पोर्टल उस शिक्षा के लिए ये पुस्तकें या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, स्कूल स्तर के डिजिटल सामग्री या फिर अनुसंधान पत्रिकाओं तक पहुंच। दोस्तों, ई अध्ययन जो है उस शिक्षा के लिए ये पुस्तकें हैं, मतलब ई पुस्तक मतलब इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें। उस शिक्षा के लिए ये पुस्तकें हो गया, उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए पुस्तकें मतलब इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें। ई अध्ययन भारत सरकार की एक पहल है जिसमें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इसको बनाया गया है और ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल शिक्षण सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है। शोध शुद्धि क्या है? शोध शुद्धि क्या है दोस्तों? एक शोध प्रबंधन डेटाबेस है, ऐसा कुछ नहीं है। एक जनरल कंसोर्टियम है, ये भी नहीं होगा। एक पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर है, ये भी नहीं है। एक साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर। शोध शुद्धि क्या है? साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर क्या है? शोध शुद्धि।
शोधशुद्धि एक साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर है। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जिसे इन्फ्लीमेट के द्वारा चलाया जाता है। शोधशुद्धि और उच्च शिक्षण संस्थानों को साहित्यिक चोरी की जांच के लिए उपकरण उपलब्ध कराता है। दोस्तों अगला, कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने पुस्तकालय विश्वविद्यालयों के लिए कुल विश्वविद्यालय बजट का कितना प्रतिशत खर्च करने की सिफारिश की? 5% या फिर 6.5 से 10% या फिर 12% या फिर 15%। दोस्तों कोठारी शिक्षा आयोग है जिसका स्थापना कब हुआ था? 1964 से 66 में हुआ था और इन्होंने पुस्तकालय पर कितना खर्च करने की सिफारिश की? कुल विश्वविद्यालय बजट का 6.5 से लेकर के 10% तक खर्च करने की सिफारिश की। CCC क्लासिफाइड कैटलॉग में कोड में निर्देश प्रविष्टि रेफरेंसिंग एंट्री का क्या कार्य है? दोस्तों CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में निर्देश प्रविष्टि का एक कार्य है शीर्षक का नाम से दूसरे शीर्षक के नाम पर निर्देशित करना। एक शीर्षक के नाम से दूसरे शीर्षक के नाम पर निर्देशित करना। रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? दोस्तों रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ है? रामपुर कहाँ है? लखनऊ में या फिर रामपुर में? ये डायरेक्ट पता चल जाएगा हैदराबाद या पटना में। तो रामपुर राजा लाइब्रेरी का है, रामपुर में है, उत्तर प्रदेश में। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है कि यार कि रामपुर राजा लाइब्रेरी क्या है, कहाँ है? तो ये रामपुर लिखा ही नहीं रहेगा ऑप्शन में। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है रामपुर, लेकिन डायरेक्ट आपको राज्य का नाम लिखा रहेगा। तो क्या कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। रामपुर लाइब्रेरी राजा लाइब्रेरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च सेंटर DRCT बेंगलोर की स्थापना किसने की? DRTC बेंगलोर की स्थापना कौन किया? UGC CSIR डॉक्टर एशा रंगनाथन पी स्टॉक। देखिए दोस्तों DRTC मतलब डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की डॉक्टर एशा रंगनाथन ने किया। कब किया दोस्तों? 1962 में। 1962 में इसका स्थापना हुआ। DRTC की स्थापना कब हुआ? 1962 में हुआ। भारत में डिजाइन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1970, 1999, 2000 या फिर 2005। दोस्तों भारत में डिजाइन एक्ट कब आया? 2000 ईस्वी में लागू हुआ। DDC में तालिका 7 किसके लिए है? DDC में तालिका 7 है जो दोस्तों पर्सन्स के लिए है, व्यक्तियों के लिए है। फोकस ग्रुप इंटरव्यू किस प्रकार के अध्ययन में उपयोगी है? फोकस ग्रुप इंटरव्यू दोस्तों ग्रंथ सूची विश्लेषण के लिए होता है, या फिर उपयोगकर्ता की राय और दृष्टिकोण जानने के लिए होता है, या परिसंचरण विश्लेषण, या फिर स्टॉक सत्यापन। दोस्तों फोकस ग्रुप इंटरव्यू जो है वो उपयोगकर्ता की राय और दृष्टिकोण जानने के लिए होता है। वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है? वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है दोस्तों? एक ऐसी लाइब्रेरी जो भौतिक नहीं है, मतलब भौतिक नहीं है, जो मतलब बिल्डिंग नहीं बना हुआ है। जिस लाइब्रेरी का बिल्डिंग नहीं बना हुआ है, हम लोग इंटरनेट पर ही उस लाइब्रेरी को देखते हैं, इंटरनेट पर ही पढ़ते हैं, घर में बैठ के, चाहे कहीं पर बैठ कर के हम ऑनलाइन उसको पढ़ सकते हैं। तो भौतिक पुस्तकालय है जिसमें बहुत सारी आभासी वास्तविकता तकनीक हो, ऐसा कुछ नहीं है। भौतिक पुस्तकालय नहीं है वर्चुअल लाइब्रेरी। मुख्य रूप यह क्या है? बहुत बड़ा पुस्तकालय भवन है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बहुत बड़ा पुस्तकालय भवन वर्चुअल थोड़ी होगा, वो तो वास्तविक होगा, वो रियल हो जाएगा। एक पुस्तकालय जो केवल रात में खुलता है, ऐसा नहीं है। पुस्तकालय रात में नहीं खुलता, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का एक संग्रह जिसे दूर से एक्सेस किया जा सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक संसाधन हो गया जिसको हम दूर से ही पढ़ सकते हैं। उसके बारे में लाइब्रेरी में दूर से हम कहीं से भी वेबसाइट में एंट्री किए और बुक को पढ़ें। एक लाइब्रेरी का वेबसाइट होगा, उसमें हम कोई बुक को डाउनलोड करके चाहे देकर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। वो क्या होगा? वर्चुअल लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर बी। रंगनाथन के कैनन ऑफ हॉस्पिटलिटी का क्या अर्थ है? दोस्तों रंगनाथन के कैनन ऑफ हॉस्पिटलिटी का अर्थ है आइसोलेट को उनके स्थान पर समायोजित करने में लचीलापन। आइसोलेट्स को उनके स्थान पर समायोजित करने में लचीलापन। सिलिप चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। सिलिप का फुल फॉर्म क्या है? चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स किस देश का व्यावसायिक निकाय है? दोस्तों USA, कनाडा, UK या फिर ऑस्ट्रेलिया।
सिलिप कहाँ है दोस्तों? यूके का है, यूके सिलिप। और सिलिप का स्थापना कब हुआ था? 2002 में हुआ था। एलए और आईआईएस, एलए प्लस आईआईएस दोनों मिल गया, लाइब्रेरी एसोसिएशन ओके। आईआईएस मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कुछ भी है, इसका फुल फॉर्म एलए लाइब्रेरी एसोसिएशन ओके, और आईआईएस मिल के क्या बना? सिलिप बना। हाँ, आईआईएस का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, या फिर ऐसे ही कुछ होता है आईआईएस का फुल फॉर्म। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या होता है फुल फॉर्म। तो लाइब्रेरी एसोसिएशन ओके और आईआईएस मिलकर क्या बना? सिलिप बना। कब बना? सिलिप बना। कब बना? 2002 में बना, 2002 में बना। गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर का प्रकाशन कौन करता है दोस्तों? गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर का प्रकाशन कौन करता है? इंडियन डॉक्यूमेंटेशन सर्विस गुड़गांव, इंडियन डॉक्यूमेंटेशन सर्विस गुड़गांव करता है। लाइन आइटम बजट की मुख्य विशेषता क्या है? यह कार्यक्रमों पर केंद्रित होता है। नहीं, लाइन आइटम बजट है जो कार्यक्रम पर केंद्रित नहीं होता है। यह प्रदर्शन को मापता है दोस्तों, ये प्रदर्शन को नहीं मापता है। यह शून्य आधार से शुरू होता है दोस्तों, शून्य आधार से शुरू होता है। इसको क्या बोलते हैं? जीरो बेस बजट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? यह व्यय के प्रत्येक मद पर नियंत्रण रखता है, मतलब कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है हर एक चीज़ पर इसका क्या करता है? कंट्रोल करता है। लाइन आइटम बजट, और लाइन आइटम बजट क्या है? बजट बनाने की एक पारंपरिक विधि है। इसमें पिछले वर्ष के बजट को ध्यान में रख करके का बजट बनाया जाता है। वुडरीच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, वुडरीच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी क्या है? पुस्तकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, या फिर विश्व भर के सामयिक पत्रिकाओं के बारे में विस्तृत ग्रंथ सूची संबंधी जानकारी प्रदान करता है, या समाचार पत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, या फिर सरकारी प्रकाशनों के बारे में दोस्तों। और रीच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी जो है विश्व भर के सामयिक पत्रिकाओं के बारे में विस्तृत ग्रंथ सूची संबंधी जानकारी प्रदान करता है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा नियम पुस्तकालय के स्थान लोकेशन के महत्व पर जोर देता है? दोस्तों, पुस्तकालय के स्थान, पुस्तकालय कहाँ होना चाहिए? कोई भी शहर के केंद्र में होना चाहिए, या फिर यूनिवर्सिटी के बीचों बीच होना चाहिए, या फिर यूनिवर्सिटी के गेट के पास होना चाहिए। ये सब चीज़ किस नियम में बताया गया है? पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में बताया गया? प्रथम नियम में बताया गया है। विनिशी सॉफ्टवेयर किस प्रकार के डेटाबेस के लिए डिजाइन किया गया है? संख्यात्मक डेटाबेस, ग्रंथ सूची संबंधी या पाठ डेटाबेस, या इमेज डेटाबेस, या फिर मल्टीमीडिया डेटाबेस। दोस्तों, विनिशी सॉफ्टवेयर है ग्रंथ सूची या पाठ्यक्रम डेटाबेस के लिए डिजाइन किया गया है। ग्रंथ सूची एवं पाठ्यक्रम पाठ डेटाबेस के लिए यूज किया गया है इसको, मतलब बिब्लियोग्राफिक और टेक्सटुअल डेटाबेस। रीडर्स डाइजेस्ट क्या है? मूल शोध लेख, विस्तृत लेखों का संक्षिप्त सार, एक विश्वकोश, या फिर एक शब्दकोश। दोस्तों, रीडर्स डाइजेस्ट क्या है? विस्तृत लेखों का संक्षिप्त सार है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? एस आर रंगनाथन, पी एन कौला, एस बसरुद्दीन, या फिर बीबी काले। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग की स्थापना एस बसरुद्दीन का महत्वपूर्ण योगदान था। इनका योगदान था, एस बसरुद्दीन का योगदान था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना में। दोस्तों, एस बसरुद्दीन है जो कि दोस्तों एक क्या नाम है उसका, एक यूनिवर्सिटी, हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन भी रह चुके थे। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा विकसित एनालिटिक सिंथेटिक क्लासिफिकेशन का क्या अर्थ है? दोस्तों, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा विकसित एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन का अर्थ है दोस्तों, क्या अर्थ है? विषयों का विश्लेषण करके उनके घटकों की पहचानना और उन्हें संश्लेषित करने का बॉक बनाना। बॉक नहीं होता दोस्तों, वर्गांक होता है। वर्गांक मतलब क्लास नंबर बनाना। बॉक यहाँ पे नहीं होगा, क्या हो जाएगा?
वर्गांक, वर्गांक मतलब क्या होता है? क्लास नंबर। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा विकसित एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका अर्थ है विषयों को विश्लेषण करके उनके घटकों को पहचानना और उन्हें संश्लेषित करके वर्गांक मतलब क्लास नंबर उसका बनाना। और ये क्या है? एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस क्या प्रदान करते हैं? कॉपीराइट का संपूर्ण समर्पण, या रचनाकारों को अपनी रचनाओं पर नियंत्रित देने के साथ साझा करने की अनुमति देना, या फिर कॉपीराइट का उल्लंघन करने की अनुमति, या फिर केवल वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति। दोस्तों क्रिएटिव कॉमन्स जो है लाइसेंस रचनाकारों को अपनी रचनाओं पर नियंत्रण देने और उसके साथ साझा करने की अनुमति प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्रिएटिव कॉमन्स जो है रचनाकारों को अपनी रचनाओं पर नियंत्रण देने और के साथ साझा करने की अनुमति देता है। मतलब किसी के साथ आप साझा कर सकते हैं अपना कोई भी, आपके पास कोई टैलेंट है, कोई भी चीज़ आप अपने टैलेंट से कुछ बनाए हैं तो किसी के साथ साझा कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं चीज़। ये क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस ये बताता है। दोस्तों इसके साथ ही हमारा आज 50 क्वेश्चन का सीरीज़ ख़त्म हो गया और आगे भी हम आपके लिए सीरीज लाते रहेंगे। आशा करते हैं कि लाइब्रेरी का वैकेंसी सितंबर में ही आ जाए दोस्तों, लेकिन वैकेंसी तो एक दिन आएगा ही आएगा। हम लोग अपना पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे, हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट रखेंगे, जारी रखेंगे। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए और बहुत ही कम समय में आपको हम दोस्तों 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाते हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और सारा का सारा क्लास देखें। दोस्तों अगर आप यूज करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं डेली लाइब्रेरी साइंस का तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम लोग बाय बाय, आपको हम अगले सेशन में आपसे फिर मिलेंगे।